फ्लोरिडा के एक व्यक्ति पर गर्लफ्रेंड को सार्वजनिक रूप से पीटने का आरोप है, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ नकार दिया। अरे भाई, मेरे साथ मजाक मत कर। अरे उसने मुझे मारा। अरे मेरे वकील, आप ये देख रहे हैं? सावधान रहिए, क्योंकि आप बिना वजह मुझे देख रहे हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। कुछ महीनों बाद वही आदमी फिर पुलिस की नजर में आया, इस बार गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में। ये वीडियो क्या है? हमें अभी एक वीडियो मिला है जिसमें वो आपको सड़क पर मार रहा है। बताओ। फिर से शुभ संध्या। उसने मुझे मारा नहीं था। ये लॉ एंड क्राइम है, जिसे लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। महिला ने कथित तौर पर अपने परिवार को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसके खिलाफ एक संरक्षण आदेश भी जारी किया गया था। जब उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उसने दावा किया कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन सबूत इसके विपरीत इशारा करते हैं। आज 8 अगस्त 2024 है। हम मायामी बीच, फ्लोरिडा में हैं। रात 12:30 बजे से ठीक पहले मायामी बीच पुलिस 21वीं और पार्क एवेन्यू इलाके में पहुंचती है। अमैन, मुझे अपने हाथ दिखाओ। कृपया अपने हाथ जेब से बाहर रखें, ठीक है? मुझे पता है आप झगड़ रहे थे, हमें कई कॉल्स आई। नहीं, हम झगड़ नहीं रहे। ठीक है, आप लोगों को अलग करते हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें और आपकी कहानी जान सकें। पुलिस विभाग की घटना रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर अधिकारियों ने आरोपी और पीड़ित को 21वीं स्ट्रीट के 400 ब्लॉक वाले हिस्से में फुटपाथ पर एक दूसरे के काफी पास खड़े होकर बात करते देखा। ऐसा लगता है आरोपी और पीड़ित में झगड़ा हुआ था। पीड़ित के बाल बिखरे थे। आरोपी बहुत पसीना बहा रहा था। उसके हाथों के पोरों से खून निकल रहा था और घड़ी खुल गई थी। हालांकि दोनों ने अधिकारियों से कहा कि झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, रुको, हम बहस नहीं कर रहे थे। अभी कुछ लोग हैं, मेरे बहन फोन पर है। रुको रुको रुको, ये बहुत जरूरी है। नहीं, उसे जेब में हाथ डालने मत दो, पता नहीं उसके पास क्या है। हम बहस नहीं कर रहे थे। वैसे क्या तुम्हें उससे कोई समस्या है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, तो फिर बहस कौन कर रहा था? मैं नहीं, कोई नहीं। मैंने एक जोड़े को बहस करते हुए भागते देखा था, लेकिन नहीं, मैं उससे लड़ाई नहीं कर रही हूँ। या कुछ नहीं? क्या आपने उस जोड़े के बारे में पुलिस को फोन किया था? नहीं, मैंने एक जोड़े को लड़ते हुए भागते देखा था, काफी पहले, लगभग 5-20 मिनट पहले। 5-20 मिनट पहले? 20 मिनट भी नहीं हुए, कोई 5-15 मिनट पहले की बात है। रुकिए, माफ कीजिए, जरा ठहरिए। अरे मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों को थोड़ा रुकना होगा। मैं तुम्हारा फोन ले आता हूँ। हम तो लड़ भी नहीं रहे हैं। हम तो लड़ भी नहीं रहे थे। शांत हो जाओ। कुछ लड़कियां लड़ते झगड़ते वहां से गुजरी थी, पर मैं और वो नहीं। हमें अभी जाना है। ये क्या है? थोड़ा सा ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, तुम्हें नहीं पता, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। इस तरफ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। देखो देखो देखो। मैं कहूँगा कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। वहाँ एक ग्रुप लड़ रहा था और उन्होंने उसे देखा। मायामी बीच पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पुरुष की पहचान 28 वर्षीय लॉरेंट पियोन जूनियर के रूप में हुई और महिला 21 वर्षीय नाओमी सिदादेनी थी। गवाहों ने बताया कि पुलिस के आने से पहले लॉरेंट और नाओमी के बीच शारीरिक झगड़ा हुआ था। अरे हमारे पास उसका वीडियो है जिसमें वो उसे मार रहा है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ, बहुत अच्छा। क्या हमारे पास कोई सबूत होगा? हमें आपकी जानकारी चाहिए ताकि पता रहे कि हमने बात की थी। हेलो, मेरा नाम लॉरेंस। लॉरा कहाँ है? तुम मेरे साथ वहाँ खड़े हो। आप यहाँ आकर खड़े हो जाइए, इससे पहले कि आपको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि आपको हमारी बात सुननी होगी, जो हम आपसे कह रहे हैं। बस इतना ही। ठीक है, तुम शुरू से ही बहुत उत्तेजित रहे हो और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे क्या वो तुम्हारी बहन है? नहीं। ना? तो उसे तुम्हें मारने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। उसने मुझे नहीं मारा। हालांकि तो ये वीडियो क्या है? हमने अभी एक वीडियो देखा जिसमें वो आपको सड़क के बीचों बीच मार रहा है। तो मुझे बताओ। या उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं मारा। लॉ एंड क्राइम ने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया गया मोबाइल फोन का वीडियो हासिल किया है। ये YouTube पर पूरा दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा हिंसक है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसमें ये दिखता है। वीडियो में आरोपी को पीड़ित के चेहरे पर खुले हाथ से जोरदार थप्पड़ मारते दिखाया गया है। पीड़िता भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। जब पीड़िता जमीन पर होती है, वो एक खड़ी गाड़ी से ओझल रहती है और आरोपी झुककर उस पर फिर से मुट्ठी से वार करता है। उसने गर्लफ्रेंड को मारने से इनकार किया, पर वीडियो के आधार पर अधिकारियों ने लॉरेंट को हथकड़ी लगा दी। तुम क्या कह रहे हो भाई? अरे रुको भाई, सुनो क्या कह रहे हो। मैं बस कह रहा हूँ शांत रहो, मुझसे ऐसे बात मत करो। अरे शांत हो जाओ यार, तुम पे एक और केस लग जाएगा। माफ कीजिए,
सुनो सुनो, मेरे पास वकील है, ठीक है? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। मैं प्रोबेशन पे हूँ, ठीक है? खैर मुझे लगता है तुम ठीक हो, मुझे नहीं पता, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता यार। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैसे? मेरी कार की तरफ देखो। तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो भाई? मेरी कार की ओर मुंह करो। मेरी कार की ओर मुंह करो। तुम गिरफ्तार हो। कैसे? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहाँ। देखो देखो, तुम्हें सामने देखना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है? मुझे चाहिए कि आप मुझे मेरे अधिकार बताएं। मुझे 1 मिनट चाहिए। अगर आप मुझे चिट्ठी लिखने वाले हैं तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं? कृपया कृपया, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। अरे अरे मैं मम्मी वो कुछ नहीं बोल रही। मैं दूर हो जाओ। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप लोग कौन सा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी कैमरों को चेक कर सकते हैं मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। और देखें कि आप लोग सभी कैमरों को चेक करें। तुम भी जेल जाओगे। काई, तुम कितने बेवकूफ हो। सुनो, मुझे साजन से बात करनी है। सुनो पापा, मुझे अपने अधिकार चाहिए। रुको भाई। मैं एक अपराधी हूँ, मैं तुमसे अपने अधिकार मांग रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं। अरे मेरी बात सुनो, उसके पास नहीं है। अरे मेरे साथ मजाक मत करो। अरे उसने मुझे मारा। अरे मेरा वकील, तुम ये देख रहे हो, ये लोग कानून तोड़ना नहीं चाहते, ये लोग जरूरत नहीं है। जानना। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, मजाक मत करो भाई। मैं दोष देता हूँ भाई। रुको, ऐसा मत करो प्लीज। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम झूठ से भरे हुए हो। मामी उसे 11 से बुलाओ, मैं अपनी जान के लिए लड़ूंगा। मैंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई की भाई। वे मम्मी को पकड़े हैं। तुम क्यों? क्या तुम शांत हो सकते हो? तुम्हारा स्वागत है। मैं तुमसे बात कर रहा था। तुम कानून का पालन कर रहे हो भाई। मैं भाई से बात कर रहा था। क्या तुम शांत हो सकते हो? ओला, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठाने के लिए तलाशी ले रहा हूँ और तुम बेवकूफी कर रहे हो। हे भगवान, क्यों पूछ रहे हो? वो मेरी लड़की है भाई। क्या आप कृपया वीडियो चेक कर सकते हैं? क्योंकि आपने उसे साफ नहीं देखा। वो सड़क के बीच में है, आप भी, और वो आपको मार रहा है। लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। ठीक है, तो कहो। अच्छा, मुझे वीडियो दिखाओ। आप कोर्ट में देख सकते हैं, लेकिन आपको उन पर आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो देखा वही ठीक है। आप वहाँ नहीं जा सकते। माफ़ कीजिए, सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। आपका क्या मतलब है? क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं जा सकते। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे कैसे मजबूर कर रहे हैं। मम्मी, अरे वो कुछ नहीं बोल रही है। मैंने उससे रुकने को कहा था। यहाँ आओ। मुझे दिखाइए कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं। आप सभी कैमरे चेक कर सकते हो, मैं यहीं रहूंगी, तब तक आप लोग कैमरे चेक करो। ये करना जरूरी है, नहीं तो तुम दोनों गिरफ्तार हो जाओगे। ठीक है, मैं उससे टालने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी बात कही। और मुझे उन कुर्सियों को तोड़ना है। ठीक है? नहीं, हाँ, और ऐसे रिश्तों में पीड़ित हाँ सदमे में होता है। मुझे वीडियो फिर देखने दो। फोन नीचे रखना होगा। वे पहले ही झगड़ रहे थे, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने बाल खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं तुम्हें जानकारी दूंगा ताकि तुम भेज सको। जो भी है मुझे भेज दो। मैं जल्दी तुम्हारे बयान लूंगा। ठीक है। मुझे बस अपना फोन लेना है ताकि मैं आपको अपनी जानकारी दे सकूं। थोड़ा सा सांस फूल रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। वो पीछे आके के पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं समझ नहीं रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उसके साथ उलझन में था। उसने मुझसे कभी उलझने की कोशिश नहीं की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपकी जानकारी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस आदमी को पहले भी गिरफ्तार किया है। मुझे देखना होगा। मुझे लगता है कि मैंने उसे इसी तरह की किसी चीज़ के लिए गिरफ्तार किया था। सच में? उम्मीद तो यही है कि वे सीखेंगे और रुक जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। मैंने बाहर 2 या 3 मिनट तक चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर मैंने, हमारा 2 मंजिला अपार्टमेंट है,
तो मैं तीसरी मंजिल की बालकनी में गई और नीचे देखा, और इसी बीच मैंने अपने बेटे को ऊपर आते हुए सुना। वो कह रहा था, माँ, क्या आप वो लड़ाई की आवाज़ सुन रही हैं? और मैंने कहा, हाँ, ये वाकई बहुत डरावना है। और मैंने नीचे देखा तो मेरा बेटा मेरे पीछे था, और तभी मैंने देखा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और वे एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। फिर मैंने 911 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट की, जबकि मेरा बेटा देखता और वीडियो बनाता रहा। ठीक है, मैं उन्हें स्पेनिश में ज़ोर से चिल्लाते सुन सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के वक्त लॉरेटे और नाओमी करीब 1 साल से साथ थे और साथ रह भी रहे थे। झगड़े के बाद एक अधिकारी ने नाओमी को बताया कि अनिवार्य प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा। मुझे उम्मीद है आप समझते हैं कि हम यहाँ सिर्फ आपको परेशान करने नहीं आए, ठीक है। जब हम असली फुटेज में देखते हैं कि एक वयस्क आदमी महिला को मार रहा है तो मामला कहीं ज़्यादा गंभीर हो जाता है। आपको इससे नहीं जूझना चाहिए, बहस हो या ना हो। मैं ये काम 13 साल से कर रहा हूँ। ये बार बार वही चीज़ है। यह एक जहरीला रिश्ता है। तुम्हें कोई और लड़का और खुद को ढूंढना चाहिए, ठीक है। सच कहूँ तो वो आज रात जेल जा रहा है। उसके ऊपर एक तरह का रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगने वाला है। तुम्हारे पास उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर होगा जब तक कि मैं किनारे पर बैठना नहीं चाहता। ये केस बंद होने तक अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर वो आता है, अगर वो कुछ भी लाता है तो मुसीबत में पड़ सकता है। अगर तुम उसके साथ हो तो बस ये सुनिश्चित करो कि हम यहाँ ना आएँ, ठीक है। तुम दोनों कब से साथ हो? 1 और साल रात। क्या आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ। ठीक है, उस साल या लगभग 1 साल के लिए। क्या आपको एक केस कार्ड चाहिए? लेकिन आपको केस पता है? ठीक है। आपको आपकी जानकारी मिल गई? उसका पहला नाम स्लैश, आखिरी नाम, मिडल नाम, जन्म तिथि, पता जहां वो रह रही है, 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है। धन्यवाद। उसका बच्चा, और फिर ये उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, कागजात के लिए शुक्रिया। मुझे पता है ये मुश्किल है। लेकिन उसने बस अनुरोध किया है कि उसके पास उसके फ़ोन हैं जिन्हें वो लेना चाहती है। तो फ़ोन, ठीक है। कार किसके नाम पर है, आपके नाम पर या उसके नाम पर? वो मेरी बहन के नाम पर है। ये आपकी बहन की कार है, आपका नाम? माफ कीजिए, मैं बाहर निकलने वाला हूँ। अब मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत है और हमें आपको प्रक्रिया से गुजरना है और आपको वापस घर पहुंचाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने 13 साल की परिवीक्षा पूरी की है। आप ठीक रहेंगे, बस मेरी बात सुने और वही करें जो कहूँ। मैं ये सब बना नहीं रही हूँ, आप ठीक रहेंगे। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड अभी यहीं है, वो बिल्कुल पास ही है, वो अंगीठी के पास। वो कह रहा है उसके पास ऐसा वीडियो है जिसमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा हूँ। ये मेरी लड़की है। सुनो, इससे पहले कि तुम और कुछ कहो, जो भी तुम मुझसे कह रहे हो मैं सब समझ रही हूँ। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हें उस कानून का नाम पता है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोबेशन पे हूँ। मुझे सिस्टम पता है। मुझे पता है कि सब कुछ कैसे चलता है। मुझे नहीं पता मुझ पे गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप कौन लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन ये कर रहा है। मैं कार में इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मुझे सार्जेंट से बात करनी थी। मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। शायद हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मैं समझता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बर्न। मेरी गर्लफ्रेंड अभी यहाँ है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके शरीर पर चोट नहीं है, वो ठीक है। वहाँ एक इंसान है और कैप्चर पे एक्स करना है, कोने में, समझिए? कोने में, वहाँ लड़ाई हो रही थी। ठीक है, हम वहाँ तक आ गए थे, तभी वे आए और मुझे ढूंढ लिया, ठीक है। और वे सोच रहे थे कि हम ही थे जो लड़ रहे थे, ठीक है। माँ गायब था। तुम वहीं से अगर पूछ सकती हो। सुनो, सार्जेंट आएंगे और तुमसे बात करेंगे। हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है। देखो, जैसे हम तुम्हें सुनकर इज्जत दे रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम शांत रहो ताकि हम बात कर सके। वे जांच करेंगे। अब आखिर में जांच के बाद भी तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसका कोई खास मतलब नहीं। मैम। सुनिए। हाँ, क्योंकि मैं प्रोबेशन पे हूँ और पुलिस के संपर्क में रहना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा था, इससे पहले कि मुझे हथकड़ी लगे। यही होता है। तुम जानते तो अब तुम हो। मैं जानता हूँ। हेलो, तुम जैसा जवाब दोगे वैसा ही मिलेगा। सुनो, मैं पहले प्रोबेशन ऑफिसर थी, इसलिए मेरी बात सुनो। तुम मेरी तरह जी रहे हो जिंदगी में। मैं सुन रहा हूँ। तुम आगे कैसे बढ़ते हो वही फर्क डालेगा।
धन्यवाद। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया तुम्हारी प्रोबेशन ठीक रहेगी। भरोसा रखो मुझ पे भरोसा और यकीन करो। आराम करो। मैं इसमें नहीं रह सकती। अगर ऐसा भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें फिर से प्रोबेशन पर रखा जा सकता है। उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देती हो, आगे भी कैसे प्रतिक्रिया देती हो, उससे जिंदगी की बहुत सी बातें तय होंगी। तो हम तुम्हारी बात सुनते हैं। ऑफिसर, वहाँ एक सार्जेंट है, आप इसे फिर से दोहरा सकती हैं और जब आप बोलना खत्म कर लेंगी तो आप हमें भी बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हम शांत और सभ्य रहेंगे, मैं इसकी सराहना करता हूँ। यही जज्बा है। लोरेन पियोन को मारपीट और बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों मामूली अपराध थे। लॉरेंस को चिंता है कि गिरफ्तारी उनकी प्रोबेशन पर असर डाल सकती है। घरेलू मामला है, यही तो समस्या है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप किसी को सड़क पे पीटते हैं तो कोई केस नहीं करता, आप उसकी राहें अलग हो जाती हैं, लेकिन ये घरेलू मामला है। मेरी बात सुनिए। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, लॉरा, याद है मैंने क्या कहा था? मैं खुद तुम्हारे अधिकारी को कॉल करूंगी। मैं प्रोबेशन पे हूँ। मैं प्रोफेशन पे हूँ, सही कहा। और अब आप कह रहे हैं कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं बस अपनी तरीके से चीज़ें संभालूंगा, मैं उसमें शामिल नहीं रहूँगा। मैंने कभी प्रोबेशन के दौरान कोर्ट सिस्टम में काम नहीं किया, मुझे नहीं पता वो कैसे चलता है। तुम्हें प्रोबेशन की ज़रूरत है? हाँ, मैंने उसे कई बार बताया। ठीक है, मैंने उसे कहा नौटंकी बंद करे। तुम अपने जज से मिलने जा रहे हो और मैं जाऊँगा, और वहाँ से आपके जज फिर से तय करेंगे कि वे आपको फिर से प्रोबेशन पर रखेंगे या नहीं, और फिर हाँ, आप फिर से प्रोबेशन पर होंगे। अब इस केस में क्या हुआ? आप इस केस के लिए कोर्ट जाएंगे जैसे आप दूसरे केस के लिए कोर्ट गए थे, और फिर वे तय करेंगे कि वे क्या करने वाले हैं। पर अगर जैसा आपने कहा कोई गवाही नहीं देता, कोई नहीं आता। सुनो, क्या तुम समझ रही हो? और फिर नहीं, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। सही है। तुम्हारे पैसे हैं, इसमें कुछ मत जोड़ो। फोन या वो चश्मा, चाबियाँ। क्या तुम चाहती हो कि ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाए? हाँ, ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक और नहीं मिल रही। इसके पास एक है। उसके पास है। देखो, नहीं, नमस्ते। सफेद वाला, वो ट्रेनी से काला वाला है। मामी, वो उसे काला वाला दे रहा है। हाँ, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, आओ शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह आना होगा और तुम अपने जज से मिलोगे। ठीक है। अरे, मेरा नाम है। मैं परिवार के लिए एक संदेश छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हमें कॉल करें। आप अंदर जा रही हैं? हमने आपको पहले ही शुरू कर दिया है। धन्यवाद, अंदर आओ। और मैं उसे यहाँ बुला लाऊंगी ताकि वो आपसे बात कर सके। फोन नंबर है। मैं उससे लेने जा रही हूँ, अंदर आओ, मैं उससे बुला लाऊंगी। अरे अब और झूठ नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, कार में बैठो, मैं उसे यहाँ लाऊंगी। ठीक है, तुम कार में बैठो, मैं उसे यहाँ लाऊंगी। अरे मैं इसकी कदर करता हूँ। दरवाजा बंद कर दो। उसके लिए एक कार ले आओ। उसे ले आओ, मैं उसे 1 मिनट दूंगी। इधर आओ युवती। लॉरेंस पियोन जूनियर कथित तौर पर जमानत राशि जमा करने पर जेल से रिहा हुए, लेकिन कुछ ही महीनों में जासूस एक और अपराध की जांच कर रहे थे जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस पियोन जूनियर शामिल थे, लेकिन इस बार अपराध हत्या था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 7 दिसंबर 2024 को सुबह 6 बजे के बाद फ्लोरिडा हाईवे पेट्रोल की यूनिट्स को I-95 नॉर्थ बाउंड और आइव्स डेयरी रोड ऑन रैम्प पर भेजा गया, जब सड़क के पास एक पुरुष और महिला के झगड़े की रिपोर्ट मिली। दर्ज की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुष और महिला के झगड़े और एक पुरुष द्वारा महिला को काले SUV में घसीटने के संबंध में कई कॉल्स प्राप्त हुई। मौके पर जाते हुए यूनिट्स को बताया गया कि डिस्पैच स्थान पर सड़क किनारे एक शव मिला है। आगे बताया गया है कि पीड़िता को सड़क के किनारे नग्न और पेट के बल पड़ी हुई स्थिति में देखा गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। MDFR कर्मियों ने पुष्टि किया कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है। पीड़िता की पहचान नाओमी सिदादेनी के रूप में हुई। दिसंबर 2024 के गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक पीड़िता को आखिरी बार उस व्यक्ति के साथ चिद्दुश जेंटलमैन क्लब से निकलते देखा गया था। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि एक गवाह ने जांचकर्ताओं को बताया कि लॉरेंस पियोन कथित तौर पर अपने शरीर पर खून से सना हुआ गवाह के घर पहुंचा था। जब गवाह ने लॉरेंट का सामना किया, लॉरेंट ने कहा कि नाओमी ने S95 और आइव्स डेयरी रोड पर उसकी गाड़ी से कूद गई। तभी उसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और वो वाहन भाग गया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। आरोपी ने बताया कि एम्बुलेंस की आवाज सुनकर वो भाग गया क्योंकि वो और पीड़िता किसी अनजान मामले में सह आरोपी हैं और साथ नहीं रह सकते। आरोपी ने फिर गवाह को बताया कि जब वह गाड़ी चलाकर जा रहा था तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीड़िता को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और उसे किसी अज्ञात अस्पताल ले जाया गया।
जांचकर्ताओं ने उसी दिन लॉरेंस को ढूंढा। गिरफ्तारी वारंट से पता चला कि वो हाउस अरेस्ट में था और उसके पैर में एंकल मॉनिटर था। बताया गया कि एंकल मॉनिटर ने उसकी लोकेशन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ट्रैक की थी, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो लॉरेंट ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार जब वाहन को रुकवाने की कोशिश की गई तो उस व्यक्ति ने वाहन में भागना शुरू कर दिया। पहले मियामी-डेड काउंटी में गया और फिर वापस ब्राउवर्थ काउंटी में लौट आया। रेड रोड और मिरामार पार्कवे के चौराहे पर वो व्यक्ति कई वाहनों से टकराने के बाद रुक गया। उस व्यक्ति ने फिर अपने वाहन से उतरकर पैदल भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः एमडीपीडी और मिरामार पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे हिरासत में ले लिया गया। लॉरेंट पियोन जूनियर पर नाओमी की मौत के मामले में द्वितीय श्रेणी हत्या का आरोप लगा। फरवरी 2025 में उसने जज को पत्र लिखकर अपनी बेगुनाही बताई और कहा कि नाओमी की मौत हिट एंड रन दुर्घटना में हुई। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉरेंट पियोन जूनियर बिना जमानत मियामी-डेड काउंटी जेल में है। अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी। इनसाइड द क्राइम देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। कल एक नए केस के साथ फिर मिलेंगे।